आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक शिफ्ट्स वाले सवाल अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं ना। तो चलिए आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से समझते हैं कि एग्जाम में एक भी नंबर न कटे। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे एक सवाल से। अब ये वो सवाल है जहां अक्सर लोग फंस जाते हैं और देखिए एग्जाम में एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। तो इसका जवाब है फॉल्स, बिल्कुल गलत। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है आरआरबी एग्जाम का, पर चिंता की कोई बात नहीं। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं ताकि ये गलती दोबारा कभी ना हो। असल में ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ दो चीजों के बीच की लड़ाई का है। एक तरफ है रेड शिफ्ट और दूसरी तरफ है ब्लू शिफ्ट। लेकिन रेड और ब्लू शिफ्ट को समझने से पहले एक बहुत ही जरूरी टर्म को समझना होगा, और वो है लैम्डा मैक्स, यानी लैम्डा मैक्स। सच पूछिए तो इन सारे शिफ्ट्स की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये दोनों शिफ्ट्स एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट हैं, मतलब बिल्कुल उल्टे। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसे रेड शिफ्ट भी कहते हैं, लैम्डा मैक्स को बढ़ाता है, मतलब वेवलेंथ लंबी हो जाती है। और वहीं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यानी ब्लू शिफ्ट लैम्डा मैक्स को कम कर देता है, जिससे वेवलेंथ छोटी हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले रेड शिफ्ट को ही डिकोड करते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि वेवलेंथ बढ़ जाती है? तो देखिए इसका सीधा सा फंडा है। जब भी किसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ जाए, डबल बॉन्ड्स बढ़ जाएं या कोई ऑक्सोक्रोम या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए, तो लैम्डा मैक्स भी बढ़ जाता है, मतलब रेड शिफ्ट। और ये रहे कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स जो आरआरबी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे बेंजीन में OH या NH2 ग्रुप का जुड़ना, या फिर बेंजीन से नेफ्थलीन बनना। इन सब केसेस में क्या हो रहा है? लोन पेयर डोनेट हो रहा है, कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है, और नतीजा रेड शिफ्ट। ठीक है, तो रेड शिफ्ट तो समझ आ गया। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, ब्लू शिफ्ट। इसमें वेवलेंथ कम क्यों हो जाती है? चलिए पता लगाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, ये रेड शिफ्ट का एकदम उल्टा है। मतलब जब भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन सिस्टम सिंपल हो जाता है या टूट जाता है, जैसे कॉन्जुगेशन का टूटना, ऑक्सोक्रोम का हट जाना या डबल बॉन्ड का सैचुरेट होकर सिंगल बॉन्ड बन जाना, तो लैम्डा मैक्स घट जाता है, और इसी को हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। और हाँ, ये प्रोटोनेशन वाला केस तो एग्जामिनर का फेवरेट है। जब NH2 पर एक प्रोटॉन जुड़कर वो NH3+ बन जाता है, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर पहले कॉन्जुगेशन में मदद कर रहा था, वो तो अब चला गया, सिस्टम कमजोर हो गया। नतीजा जाहिर है, ब्लू शिफ्ट। ओके, तो कॉन्सेप्ट तो अब क्लियर हो गया, पर एग्जाम में तो टाइम भी बचाना है ना? तो अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पर, वो शॉर्टकट्स और ट्रिक्स जो इस नॉलेज को फटाफट स्कोर में बदल देंगे। ये कुछ मेमोरी शॉर्टकट्स हैं, इन्हें दिमाग में बिठा लीजिए। बैथो मतलब बिगर वेवलेंथ, हिप्सो मतलब हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी का मतलब शॉर्ट वेवलेंथ। सीधी सी बात, कॉन्जुगेशन बढ़ा तो रेड शिफ्ट, प्रोटोनेशन हुआ तो ब्लू शिफ्ट, और लोन पेयर डोनेशन हुआ तो बिल्कुल सही रेड शिफ्ट। ये एग्जाम के प्रेशर में कमाल का काम करेंगे। अब देखिए एग्जाम में सवाल को सिर्फ 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है। स्टेप 1, सवाल में कीवर्ड्स ढूंढिए। स्टेप 2, अगर इंक्रीज कॉन्जुगेशन या ऐड OH जैसा कुछ दिखे तो बिना सोचे बैथोक्रोमिक पर टिक कर दीजिए। स्टेप 3, और अगर प्रोटोनेशन या रिमूव डबल बॉन्ड दिखे तो जवाब होगा हिप्सोक्रोमिक। बस इतना सा करना है, नेगेटिव मार्किंग का कोई चांस ही नहीं। और अगर सब कुछ भूल भी जाएं तो बस इस एक टेबल को याद रखिएगा। ये पूरे टॉपिक का सार है, एक अल्ट्रा फास्ट रिवीजन टूल। बैथोक्रोमिक मतलब रेड शिफ्ट, लैम्डा मैक्स बढ़ेगा, वजह कॉन्जुगेशन का बढ़ना। हिप्सोक्रोमिक मतलब ब्लू शिफ्ट, लैम्डा मैक्स घटेगा, वजह कॉन्जुगेशन का घटना। बस इतना ही तो है। तो अब अगला आरआरबी का सवाल जब आएगा तो उसे सॉल्व करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा? बिल्कुल यही सब। अब सारी की सारी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स हमारे पास हैं, तो बस कॉन्फिडेंस के साथ इनका इस्तेमाल करना है, एग्जामिनर के बनाए जाल को पहचानना है और अपने मार्क्स पक्के करने हैं।